हेलो। आज हम समझने वाले हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन या फिर प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग में अगर कोई फॉल्ट आता है या फिर किसी भी तरह का अगर फॉल्ट अकर होता है तो ये हमारे स्टेटर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, अल्टरनेटर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, आइए हम समझते हैं। तो जैसा कि हम बता देते हैं, इसमें दो तरह के फॉल्ट अकर हो सकते हैं। एक तो अर्थ फॉल्ट और दूसरा होता है फेस टू फेस फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो इसमें एक हम अरेंजमेंट देखते हैं। एक हमारा करंट ट्रांसफार्मर 1 और एक है CT2 और ये बीच में हमारा है अल्टरनेटर। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए कि अर्थ फॉल्ट अगर होता है तो इसमें हमारा रिले कॉइल जो है ऑपरेट करता है। अगर नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए हमारा ये है CT1 और ये CT2 और ये है स्टार कनेक्शन में, ये भी स्टार कनेक्शन में है। और ये होता है हमारा सेकेंडरी साइड और ये होता है प्राइमरी साइड। इसमें भी ये सेकेंडरी साइड और ये प्राइमरी साइड। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि रिले हमारा ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि ये एक भी पोटेंशियल पर होता है, यानी कि पायलट वायर के मिड में होता है। जो हमारा रिले होता है ये बिल्कुल ही मिड में होता है, जिससे कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है। आइए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और इस वायर के अक्रॉस है 10 वोल्ट। ठीक है, इस 10 वोल्ट को हम लोग दो पार्ट में अगर स्प्लिट करेंगे तो ये 5 वोल्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यानी कि अगर हम पॉइंट बी पे अगर हम बात करें कितना पोटेंशियल होगा तो दोनों में से अगर हम माइनस कर देंगे, इट मीन्स देखिए वोल्टेज अक्रॉस AB इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस BC इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। इट मीन्स वोल्टेज AB और माइनस वोल्टेज BC बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि 5 में से 5 को माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। इट मीन्स B पर कितना पोटेंशियल होगा, हमारा जीरो होगा। ठीक, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये बिल्कुल मिड में होते हैं ये तीनों। हालांकि ये वायर आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस लिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल एक सीध में होते हैं। ठीक है, तो ये रिले कॉइल हमारा ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि इक्वी पोटेंशियल पे होते हैं, यहाँ पे वोल्टेज जीरो होता है। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जब फॉल्ट आएगा, जैसे कि हम अगर अर्थ फॉल्ट को कंसीडर करते हैं तो इसमें हमारा रिले ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करेगा, तो ये जो आर फेज़ आपको दिख रहा है, इसमें फॉल्ट की कंडीशन में क्या होगा, CT1 और CT2 में करंट अनइक्वल फ्लो करेंगे। अनइक्वल करंट फ्लो होने की वजह से रिले 1 हमारा ऑपरेट कर जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, रिले ऑपरेट करने की वजह से इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे और कॉन्टैक्ट क्लोज होने की वजह से ये हमारा एक DC सोर्स लगा हुआ है जिससे करंट फ्लो होगा और ये हमारा ट्रिप कॉइल जो है ट्रिप कर जाएगा, जिससे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे और इससे हमारा अल्टरनेटर प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट में यानी कि फेज़ टू फेज़ फॉल्ट में क्या होता है, जब फेज़ टू फेज़ फॉल्ट होगा तो भी CT1 और CT2 में अनइक्वल करंट होने की वजह से ये हमारे रिले जो है, रिले R1 R2 R3 ऑपरेट कर जाएंगे। स्टार्टिंग इनिशियल में क्या होता है कि ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये बेसिकली ऐसे होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशन में ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब लिफ्ट होने की वजह से ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि हमारा ये सर्किट कंप्लीट होने की वजह से हमारा करंट फ्लो करने लगता है, जिससे कि ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के कारण ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाते हैं और इससे हमारा अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन हो जाता है।